अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज ही हमने वापस जाना था, ये हमारा लास्ट डे था शिकागो में। तो बस फिर मेरे बेटे ने कहा कि ये एक जगह जो आपने अभी देखी नहीं है, तो हम सुबह में ही यहाँ पे आ गए। लेकिन यहाँ पर हमसे पहले काफ़ी लोग आए हुए थे, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर भी आके। फिर उसके बाद फिर मेरी बेटी ने मॉल पे जाना था। ये हमारे बिल्कुल अपार्टमेंट के पास ही था ये मॉल। तो यहाँ पर हम आए और फिर हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, स्वीट्स वगैरह। और तो फिर हम यहाँ पर आए। यहाँ से हमने अपनी चीज़ें ली, आइसक्रीम और डोनट्स वगैरह। और उसके बाद जी फिर हमने थोड़ी ग्रॉसरी करनी थी बेटे के लिए, और चिकन वगैरह लेना था। तो वो लेके फिर हम घर आए। फिर हमारे अपार्टमेंट के पास ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर कैफ़े सीटो, बहुत मज़े का ये सैंडविच कह दें कि मतलब बहुत ही मज़े का था। तो हमने वहाँ खाया। फिर हमने सोचा कि हम घर पर भी ट्राई करें। तो हमने घर पे बनाया और बहुत ही मज़े का बना था। तो उसके बाद फिर हम बस अपनी अब पैकिंग कर रहे थे। तो पहले तो हमने थोड़ी कर ली थी, और ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमने ये अभी पैकिंग करने वाली थी। तो बस वो पैकिंग वगैरह हमने स्टार्ट की। फिर जी बच्चों ने थोड़ी देर मेरी बेटी ने स्पेशल खेलना था भाई के साथ। तो हम यहाँ पर आए बेसमेंट में, और काफ़ी देर इन्होंने यहाँ पर इंजॉय किया। और अब जी जाने का टाइम आ चुका था, और हम बहुत ही सैड थे क्योंकि अब बेटी का भी स्कूल खुलने वाला था, और क्योंकि बेटे ने अब यहीं पे रहना था। तो सबके बहुत दिल उदास थे। बस हम अब ट्रेन में बैठे और एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे थे। ये जी हम यहाँ पर एयरपोर्ट पे पहुँचे, और यहाँ पर हमने देखा अपना फ्लैग पाकिस्तान का। और यकीन जाने इतना हमें अच्छा लगा अपने कंट्री का फ्लैग देख के यहाँ पर। तो हम यहाँ खड़े हुए और हमने पिक्चर्स भी बनाई। तो उसके बाद जी हम जब एयरपोर्ट पे पहुँचे तो हमारा जो है 2 आवर डिले हो चुका था, क्योंकि वेदर कुछ सही नहीं था। तो घर पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी रात का टाइम था, और हम घर पहुँचे। फिर हम बहुत थके हुए थे, फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और ये जी नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का व्लॉग है। और नेक्स्ट डे बस हमने ये ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद जी आपको पता है कि हम आलमोस्ट मंथ के बाद घर वापस आए थे। तो सारा घर अभी मैं सारी क्लीनिंग करके गई थी, सारा घर साफ था। लेकिन जब हम घर आए इससे लग रहा था कि पता नहीं सालों से हमारा घर बंद है। तो जी बस हमने सारे अपनी चीज़ें निकाली क्लीनिंग वाली, और सफाइयाँ शुरू की। तो काफ़ी टाइम हमें लग गया यहाँ पर। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस सफाइयाँ मैंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी हमने कर ली थी। लेकिन हमें 2-3 दिन लग गए थे सारा घर क्लीन करने में।
एक डिज़र्ट बनाने लगे थे और ये क्रीम है जो कि मेरी बेटी ने कहा कि हम इस मशीन में व्हिप्ड कर लेते, व्हिप्ड क्रीम बनानी थी। तो लेकिन मैंने सोचा था कि वो हैंड से ही हम कर लेंगे और मैंने बाउल जो है फ्रीज़र में भी रख दिया था ठंडा करने के लिए, लेकिन मेरी बेटी ने कहा नहीं हम इसी में बना लेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा ही मतलब छोटा सा ही हमने डिज़र्ट बनाना था, लेकिन ये मज़े का बना था और बहुत ही इजी था। कोई भी छोटी बच्चियां भी बना सकती हैं और बड़े भी, आई थिंक जो भी खाएगा सबका ये फेवरेट ही होगा। बिल्कुल ही इजी था और केक भी मेरी बेटी ने खुद ही बना लिया था। ये जी केक है जो मेरी बेटी ने बना लिया था और हमने खा भी लिया था क्योंकि ये बहुत मज़े का बना था। और ये जी बिस्काफ है जो हमने अभी इसका यूज़ करना था। अभी क्रीम व्हिप्ड हो रही थी और उसके बाद जी ये देखें, ये छोटा सा मेरा ये बहुत ही प्यारा बाउल है और इसके साथ इसका ढक्कन भी है और इसमें कोई थोड़ी सी अगर आपने कोई स्वीट्स या कोई चाट वगैरह बनानी है और तो मैं इसी में डाल देती हूँ, बहुत मज़े की लगती है। तो सबसे पहले जी हमने ये जो केक है ये लिया है, ये जी रेड वेलवेट केक था जो कि मेरी बेटी ने रेडी कर लिया था और इसके हमने पीसीज छोटे छोटे से पीसीज बनाने, ये बिल्कुल चूरा नहीं करना है। तो उसके बाद फिर हमने जी इस बाउल में डाला और जैसे आपने केक डालना है इसको थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये एक बेस सी बन जाए और उसके ऊपर ये जो बिस्काफ है ये हमने डालना है। वैसे मैंने बिल्कुल थोड़ा ही डाला था और क्योंकि फिर ज़्यादा स्वीट हमें इतना पसंद नहीं है तो बस मैंने बिल्कुल थोड़ा ही डाला। उसके ऊपर फिर मैंने ये केक छोटे छोटे पीस करके वो डाल दिए और जो हमने क्रीम व्हिप्ड की थी अब वो ऊपर से हमने अच्छी तरह से इसको कवर करना है। ये जी हमारा डिज़र्ट रेडी था और मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा केक डाल दिया और ये देखने में बहुत मज़े का लग रहा था। और इसको अब हमने 2 to 3 आवर्स हमने फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। उसके बाद जी हमने लंच की तैयारी स्टार्ट कर ली थी। आज मैंने पास्ता बनाना था, सम वेजी डालने थे और साथ में चिकन भी। और जी उसके बाद फिर ये जी पैन में मैंने ऑयल डाला है और गार्लिक, और इसको थोड़ा सा हल्का सा जब गार्लिक में कलर आ जाए तो फिर मैंने चिकन डाल दिया और इसको हमने अच्छी तरह भूना ताकि चिकन की जो है स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैंने सारे वेजीज मैंने डाल दिए और इसमें मैंने सॉल्ट और क्रश पेपर और ब्लैक पेपर भी और साथ में विनीगर और हॉट सॉस और मैंने जी कन्नौर क्यूब भी डाल दिया था। तो उसके साथ ज़रा टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। और ये मैंने जो है पास्ता बॉईल करके रख दिया था और मैंने थोड़ा सा ऑयल भी इसमें मैंने स्प्रिंकल किया था ताकि पास्ता बिल्कुल ही साथ में जुड़ ना जाए। तो अब जी मैं सारे मसाले वगैरह डाल रही थी और मैंने वेजीज़ में मैंने मटर और कैरेट्स और साथ में कैबिज लिया था, बंद गोभी,
और मैंने 2 हरी मिर्चें भी ली थी ताकि थोड़ा सा स्पाइसी बने। बस जी ऑलमोस्ट रेडी था, और क्योंकि पास्ता भी बॉयल था तो हार्डली हमें 20 मिनट ही लगे थे, 25 मिनट दैट्स इट, और हमारा पास्ता रेडी था। और मैंने सालन भी रेडी कर लिया था। सालन में मैंने वेजी बना लिया था, आलू, मटर, गाजर, और थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च भी डाल दी थी सालन में। तो और साथ में रोटियां और सैलेड वगैरह, क्योंकि टाइम इतना नहीं था हमारे पास, और लंच में भी क्योंकि थोड़ा टाइम लग गया था, और क्लीनिंग वगैरह भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें टाइम से हो गई थी। ये जी हमारा पास्ता माशाल्लाह से ऑलमोस्ट रेडी था, और अब मैं सैलेड बनाने लगी थी। और ये हम कैरेट्स लेके आए थे, बेबी कैरेट्स, और साथ में क्यूकम्बर था और लेटस थी। तो बस ये मैंने हैंड से ही कट कर ली, क्योंकि अगर इसे थोड़ी सी भी छुरी का अगर हम इस्तेमाल करें तो शाम तक ये लेटस जो है बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। तो मैं हाथ से ही इसको कट कर लेती हूँ छोटे छोटे पीस करके, तो ये मतलब शाम तक बिल्कुल फिर फ्रेश ही रहेगी। तो क्योंकि सैलेड में एक दफ़ा मैं बनाती हूँ ताकि दोपहर में भी और शाम में भी चल जाए। और ये जी कुछ सैलेड्स और कैरेट्स वगैरह बची हुई थी ताकि टुमारो में फिर इस्तेमाल कर लूँ। तो मैंने जो भी वेजीज़ लेफ़्ट थी वो मैंने ज़िप लॉग में डाल के सेव कर लिया। तो इस तरह आपके 2-3 दिन आराम से वेजीज़ फ्रेश ही रहती है, फ्रिज में ख़राब नहीं होती हैं। तो मैंने भी ऐसे ही ज़िप लॉग बैग में डाल के तो मैंने सेव कर लिया ताकि कोई चीज़ वेस्ट ना हो। ये देखें जी ऐसे। और अगर आपने कोई फ्रीज़ भी करना हो तो मैं ज़िप लॉग में ही डाल के आराम से फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ, कैरेट्स वगैरह या बेल पेपर भी। और ये देखिए जी हमारा मज़े का लंच बिल्कुल रेडी था। ये मैंने वेजी सालन बनाया था, और साथ में मैंने राइस भी बॉईल किए थे, लेकिन वो यहाँ पे रखना मैं भूल गई। और ये पास्ता, और ये हमारा मज़े का डिज़र्ट भी रेडी था, और क्लीनिंग भी मैंने कर ली थी, किचन सारा क्लीन कर लिया था, और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रेडी थी। चलें जी, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।